संसार शून्यता की ओर बढ़ रहा है। अपने हर एक कदम के साथ उसकी विचित्रता उभर कर आ रही है। क्या सही, क्या गलत, इस सवाल का कोई भी मूल्य ना रहा। मेरी ज़िंदगी का क्या अर्थ जब पूरे संसार का मतलब ही एक अंडे में समा हुआ है। मेरे घर के पास शहरी इलाकों से दूर गांव कहने लायक एक जगह है। वहाँ के कमज़ोर मकानों के बाहर रखे हुए रस्सियों के गुच्छे मुझे साधारण इंसान की दैनंदार समस्याओं का सार देती हैं। रोज़गार की मुश्किलों से मैं परिचित हूँ, पर उनसे कभी उलझा नहीं हूँ, इसलिए जानता नहीं या समझता नहीं कि क्यों गांव के किसान अंत में जब कोई हल नहीं मिलता तो इन्हीं गुच्छों में अपने आप को समेट लेते हैं। शायद मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। मेरा विषय इनसे अलग है, लेकिन समझ रहा हूँ, ख़ासकर आजकल ज़्यादा। याद सब आएंगे जब आखिरी वक्त दिखेगा। घिनौने और खूबसूरत लोग दोनों एक साथ ख्याल में दौड़ आएंगे। वो सब कुछ एहसास होगा जो पहले नहीं हुआ। प्यार का मतलब गहराई में समझ आएगा। पलक के बारे में सोचते ही आंखों से आंसू बहेंगे। नहीं सोचना मुझे उसके बारे में। मैं जब अपने ज़मीर को झेल नहीं सकता तो एक संतुलित इंसान के ज़िंदगी में रहकर क्या करूं? उम्मीद है कि वो सब कुछ भूल जाएगी। मुझ में याद रखने लायक कुछ चीज़ें हैं, पर उन्हें भूलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, शायद। और कोई बचा नहीं है जिसे तंग कर पाऊं। हमारा ज़ुबान खोलना ही सभी उलझनों का कारण है। पर पलक को सोचते ही मानो ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी को नष्ट करना सही में मूर्खता है। लेकिन मैं उसे एक बेहतर समय के लिए छोड़ना चाहता हूँ, जहाँ मेरे जैसे कमज़ोर थके हारे नौजवानों का कण भी ना हो, जहाँ वो किसी मुश्किल भरे हालातों से उभरने वाले एक बेहतर और शांति प्रिय इंसान से मिले। उसकी ज़िंदगी बदल जाए, बेहतर से बेहतर, यानी जो उसके बराबर का हो। क्या दो लोगों का एक जैसा होना ज़रूरी है? मेरे अल्फाज घट रहे हैं, कहने के लिए और कुछ नहीं है। अगर कुछ इकट्ठा कर भी लूँ तो कितना बयां कर पाऊँगा? बयां कर भी लिया तो क्या असर होगा? सिर्फ तुम्हारे ख्यालों के साथ मैं इस खूबसूरत ज़िंदगी से चले जाऊँगा। इन्हें लिखते ही तुम्हारा चेहरा मेरे सामने ठहरा हुआ है, मानो रोक रहा हो। या फिर ये सिर्फ मेरे डर का इम्तहान है? कुछ ही दिन में मैं तुम्हारे करीब नहीं रहूँगा।
मेरे ख्वाबों की शहजादी, जहाँ तुम मुस्कुराती हो, बहारें क्या खिजाओं में हजारों गुल खिलाती हो। तुम्हें जिसने भी देखा है, जुदाई सह नहीं सकता। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर मैं कह नहीं सकता। ज़माना लाख बादल बन के छा जाए निगाहों में, मोहब्बत का उजाला फैलता जाए गराहों में। मोहब्बत चांद ऐसा है, कभी जो कह नहीं सकता। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर मैं कह नहीं सकता। फालतू के न्यूज़ जब इतना स्प्रेड हो रहे हैं तो क्यों ना मेरे खराब गाने। गानों में कोई खराबी नहीं है। एक इंसान में कितने छुपे हुए इमोशंस होते हैं, कितना कुछ करने के बाद भी वो कुछ गिने चुने भाव बाहर नहीं आते। जब सब अंत तक पहुंचता है, तब पता चलता है कि जो भी कुछ बयां किया उनमें कोई खासियत नहीं थी, और जो भी कुछ छुपा हुआ था उनमें पूरा मतलब समा था। मैं कहाँ से लाइफ में खुश हूँ, पर सोच भी नहीं सकती गिव अप करने के बारे में। शायद अभिषेक का हालत बहुत बुरा है, मुझसे और ज्यादातर लोगों से बुरा। क्रूर व्यवस्था कलुड़े नाडुविल नियम न्यानुम, राइट? बिल्कुल। हम सब एक सिस्टम में बंधे हैं, एक ऐसी व्यवस्था जहां बदलाव धीरे धीरे मुमकिन हो रहा है, पर उसका कोई फैसला नहीं होने वाला। जब तक दुनिया के सभी को असलियत का एहसास होगा, तब तक बहुत कुछ मिट चुका होगा और एक नई व्यवस्था का निर्माण दिखेगा, यानी फिर एक नई तलाश की शुरुआत। जितना कुछ सीखा समझा सब सिर्फ कूड़े में बदल जाएगा। इतिहास का वही होता है। हम कहाँ सीखते हैं, क्योंकि सीखने में अरसे लगते हैं। वक्त है तुम्हारे पास? ख्याल मेरे दोहरा रहे हैं, कोई इलाज है? मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ, क्यों? बस छुट्टी ले लेती हूँ। क्यों? क्यों क्या?
साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। काम छोड़कर। प्रॉब्लम नहीं है। कुछ नया लिखा तुमने? कभी लगता है मैं अभी से लाखों गुना क्रिएटिव हूँ। अगर एक राइटर की क्षमता होती तो मेरी पहली किताब कब की छप चुकी होती। पर जिस जिंदगी से वो गुजर रहा है उससे शायद कोई और नहीं गुजरा है। वैसे ऐसा क्या चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में कि मुझे बेवजह लगने लगा है कि तुम्हारी पीड़ा दुनिया में सबसे बड़ी है? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? अभी ज़रूरी नहीं है कि पैशन के साथ साथ कमाई के बारे में सोचना हो। चिंता मत करो, तुम अपना राइटिंग पर फोकस करो। तुम्हारा हुनर अनोखा है। तुमसे मिलने के बाद से मुझ में बहुत कुछ बदलाव आया है। मैं हूँ। बाकी कोई चीज़ एग्जिस्ट करे या ना करे, मैं और तुम एग्जिस्ट करते हैं। और वैसे तुम पहली इंसान नहीं हो जो अपनी लाइफ में ऐसी कॉम्प्लिकेशंस में फंसे हो। बड़े लोगों के साथ भी यही हुआ है, पर वो उभर आए हैं, है ना? जितना टाइम चाहिए उतना टाइम निकालो। मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, मैं काम कर रही हूँ ना। मैंने कुछ लिखा है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे पढ़ो। यूं ही लिख दिया या कोई किरदार है उनमें? बिल्कुल है किरदार, पर अधूरी है। नाम? एक किरदार को तो तुम्हारा नाम ही दिया है। मेरा नाम? एक किरदार तुम्हारे नाम के किरदार के लिए चिट्ठी छोड़ जाता है। मतलब तुम ठीक हो? क्या कंट्रोल करना है तुम्हें? खुद को ना। तुम्हारी आंखें, रंग क्या है इनका? मैं ऑफिस जाती हूँ। छुट्टी के दिन मिलेंगे, वरना और काम देंगे। पलक,
वो जो मैंने लिखा है इसमें पढ़ लेना। और कोई खामी हो तो बताना। आखिरी वाला पन्ना।